कभी सोचा है कि हम सब असल में एक बहुत बड़े स्पेसशिप पर सवार हैं? हाँ, हमारी पृथ्वी, जो स्पेस में आप यकीन नहीं करेंगे इतनी तेजी से घूम रही है। तो फिर ये हवा की पतली सी चादर, यानी हमारा वायुमंडल, हमारे साथ कैसे टिका रहता है? ये उड़कर बिखर क्यों नहीं जाता? चलिए, आज इसी कमाल के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यही तो वो सवाल है जो दिमाग घुमा देता है ना? देखिए, हमारी पृथ्वी कोई रुकी हुई चीज तो है नहीं। ये तो एक कॉस्मिक रेस ट्रैक पर है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हमारे बादल, हमारी हवा, मतलब सब कुछ हमारे साथ इसी सफर पर बना हुआ है? 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा सोचिए स्पीड के बारे में। ये किसी भी बुलेट ट्रेन से 100 गुना से भी ज्यादा तेज है। और फिर भी जब हम बाहर निकलते हैं तो हवा कितनी शांत लगती है। हमारा वायुमंडल अपनी जगह पर एकदम टिका रहता है। ये होता कैसे है? वेल, इसका जवाब कोई एक नहीं है, बल्कि कई कमाल की ताकतों का एक मिला जुला खेल है। तो चलिए, इस पहेली के पहले और सबसे ताकतवर जवाब से शुरू करते हैं, ग्रेविटी। जी हां, वही अदृश्य शक्ति जो हमें जमीन से जोड़े रखती है, और जैसा कि हम देखेंगे, हमारे वायुमंडल को भी। इसे ऐसे समझिए, ग्रेविटी एक बहुत बड़ा, न दिखने वाला जाल है जो हवा के हर एक मॉलिक्यूल को पकड़कर पृथ्वी के पास रखता है। ये एक तरह का कॉस्मिक एंकर है जो हमारे कीमती वायुमंडल को स्पेस के खालीपन में बह जाने से रोकता है। साइंटिस्ट लोग इसे ग्रेविटी वेल या गुरुत्वाकर्षण कुआं कहते हैं। कल्पना कीजिए कि स्पेस टाइम एक बहुत बड़ा ट्रैम्पोलिन है। अब हमारी पृथ्वी अपने वजन के कारण इस ट्रैम्पोलिन में एक गहरा गड्ढा बना देती है। हमारा वायुमंडल बस उसी गड्ढे के अंदर फंसा हुआ है, उससे बाहर निकल ही नहीं सकता। और जैसा कि ये स्रोत भी बता रहा है, ये कहानी सिर्फ पृथ्वी की नहीं, बल्कि हवा की भी है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसके हर एक गैस मॉलिक्यूल का अपना वजन होता है, अपना मास होता है। और पृथ्वी की जबरदस्त ग्रेविटी उन सभी अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स को नीचे अपनी ओर खींचती है, उन्हें एक गैस के कंबल की तरह लपेट कर रखती है। लेकिन रुकिए, ग्रेविटी ही सब कुछ नहीं है। कहानी का एक और बड़ा हिस्सा ये है कि वायुमंडल और पृथ्वी वो एक टीम की तरह हैं, वो एक साथ चलते हैं। बात असल में यह है कि हमारा वायुमंडल पृथ्वी के साथ ही बना था। वे एक साथ ही बड़े हुए। तो जब पृथ्वी घूमती है तो वायुमंडल भी उसके साथ साथ घूमता है। वो एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। इसे ही कहते हैं शेयर्ड मोमेंटम। इसको ऐसे समझें, जब हम हाईवे पर तेजी से कार चलाते हैं तो हवा का एक झोंका महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हम हवा से टकरा रहे होते हैं। लेकिन पृथ्वी के लिए टकराने के लिए कोई हवा ही नहीं है। स्पेस तो खाली है, एक वैक्यूम, न कोई फ्रिक्शन, न कोई रुकावट। इसलिए वायुमंडल बस पृथ्वी के साथ मजे से बहता रहता है, बिल्कुल एक परफेक्ट डांस पार्टनर की तरह। तो हमारे पास ग्रेविटी है और शेयर्ड मोमेंटम भी। लगता है सब कुछ सेफ है, राइट? नहीं, एक और कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन है। एक कॉस्मिक खतरा जो लगातार हमारे वायुमंडल को हमसे छीनने की फिराक में रहता है। और मजे की बात यह है कि ये खतरा हमारे अपने सूरज से आता है। ये एक लगातार एनर्जी से भरा हमला है, जिसे अगर रोका ना जाए तो ये हमारी हवा को स्पेस में उड़ाकर हमारी दुनिया को एकदम बंजर बना सकता है। इसे कहते हैं सोलर विंड। ये सूरज से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक तूफान है, और ये इतना ताकतवर है कि इसने अतीत में दूसरे ग्रहों से उनका पूरा का पूरा वायुमंडल ही छीन लिया है। तो हमारा रक्षक कौन है? ये कोट इसे एकदम साफ कर देता है। जहां ग्रेविटी एक एंकर है, वहीं हमारी असली ढाल है पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर, एक अदृश्य फोर्स फील्ड। और ये काम कैसे करता है वो तो और भी कमाल है। जैसे ही सोलर विंड पृथ्वी से टकराने आती है, हमारा मैग्नेटोस्फीयर एक्टिव हो जाता है। ये इन खतरनाक पार्टिकल्स को हमारे ग्रह के चारों ओर से सुरक्षित रूप से मोड़ देता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई चट्टान नदी की धारा को मोड़ देती है। और हमारा वायुमंडल उसे खरोच तक नहीं आती। तो चलिए अब इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये एक कमाल का बैलेंस है जो हमारे प्लैनेट को रहने लायक बनाता है। मतलब ये तीन ताकतों का एक परफेक्ट टीम वर्क है। ग्रेविटी का एंकर, पृथ्वी के साथ साझा सफर, और मैग्नेटोस्फीयर की शक्तिशाली ढाल। ये तीनों मिलकर हमारे वायुमंडल को महफूज रखते हैं। ये सिस्टम एक ही समय में बहुत नाजुक भी है और हैरान करने वाला मजबूत भी। यही वो बैलेंस है जो पृथ्वी को एक जीती जागती, सांस लेती हुई दुनिया बनाता है। और इसके बिना हम भी शायद मंगल की तरह ही दिखते, एक ठंडा, सूखा और बेजान ग्रह।
और ये हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर ले आता है। मंगल ग्रह ने कभी अपना मैग्नेटोस्फीयर खो दिया था और उसी के साथ उसने अपना वायुमंडल और एक जिंदा ग्रह बनने का मौका भी गंवा दिया। तो जब हम सितारों की ओर देखते हैं तो ये कहानी हमें जीवन की खोज और हमारे भविष्य के बारे में क्या सिखाती है, इस पर